अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल एबीसी एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे एबीसी। उसके लिए हमारे पास तीन वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे। ए बी की वैल्यू गिवन है, बी सी की गिवन है और सी ए की लेंथ, तीनों की गिवन है। इसके बाद हम करेंगे ड्रॉ इनके एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो एंगल एक बना हो उसको बाइसेक्ट करके गुजर रही हो। यानी बाइसेक्ट का मतलब ही ये होता है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ऐसी रे होगी, ऐसी लाइन होगी जो एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। इसके बाद है एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। कंकरेंसी किसको कहते हैं? थ्री और मोर देन थ्री लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ दे ऑल पासिस थ्रू द सेम पॉइंट। यानी एक पॉइंट में से अगर तीन या तीन से ज़्यादा लाइनें गुजर रही हो तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब यहाँ पे हमारे पास तीन लाइंस कौन सी आएंगी? वो आएंगे एंगल बाइसेक्टर्स। वो तीन लाइंस आएंगी और हम ये देखेंगे कि वो तीनों लाइंस एक ही पॉइंट में से पास कर रही होंगी और वही पॉइंट उनका क्या होगा? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है ए बी की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर। तो स्केल से आप मेजर करेंगे 4.5 सेंटीमीटर और ये आपने सारा लेड पेंसिल से ही ड्रा करना है। अभी मैं इसलिए ड्रा कर रहा हूँ ये आपको आसानी से नज़र आ जाए। 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 4.5 यहाँ पे ये आ जाएगी लाइन। ये आ गया ए और ये पॉइंट है बी। ओके, इसके बाद हमने ड्रा करना है बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए बी सी की वैल्यू है 4, सी को यहाँ पे पॉइंट है, वी डोंट नो कि अभी कहाँ पे है। लेकिन अब हम स्केल से नहीं ड्रा कर सकते इस पॉइंट को क्योंकि हमें ये नाउन ही नहीं है इस जगह पे 4 है, इस जगह पे 4 है, किस जगह पे 4 है। इसके लिए हम ड्रा करेंगे कंपास से आर्क। तो 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर रखे, ये इस वक्त कंप्लीट 4 सेंटीमीटर आर्क है। तो ये बी पॉइंट से रखेंगे, ये आर्क ड्रा कर दी हमने 4 सेंटीमीटर की। ओके, इसके बाद देखिए सी ए की वैल्यू है 3.8। अब 3.8 कंपास ओपन करेंगे, 3.8 सेंटीमीटर। इस वक्त ये 3.8 है। अब पॉइंट ए से ड्रा करेंगे पे सी ए, ये देखें यहाँ पे कट हो गया। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, ये बेसिकली पॉइंट सी है आपका। अब सी को आपने मिला देना है पॉइंट ए से भी और बी से भी। ये पॉइंट बी से मिला दिया, इसी तरह पॉइंट ए से मिला देंगे। तो पहला जो काम था कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हमने ड्रा करने हैं एंगल बाइसेक्टर्स। इसके लिए हमें पहले एंगल बनाने पड़ेंगे इनसाइड। तो वो आपने बनाने हैं कंपास से, हाथ से नहीं बनाने। इसी तरह कंपास यहाँ पे रख के इतनी सी कंपास ओपन कर लें, काफ़ी है। ये सिर्फ निशान लगाने हैं एंगल के। इसी तरह यहाँ से भी पॉइंट ए से भी और इसी तरह पॉइंट सी से भी एक जैसी रख लें, ज़्यादा बेहतर है, वरना इसमें चेंज भी कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है इतना। ये एंगल्स बन गए। अब हमारा असल टारगेट क्या है? बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स। ओके, अब बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। अब कंपास थोड़ी सी इससे ज़्यादा ओपन कर लेनी है, इतनी सी काफ़ी है। अब यहाँ से एक आर्क किस कोने पे रखनी है, एक आर्क किस कोने पे रख के लगानी है? यहाँ पे एक आर्म पे और दूसरी आर्म पे एंगल के। ये ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसका, ये बेसिकली है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब इसको वर्टेक्स से मिला दें। ये वर्टेक्स कहते हैं जहाँ पे दो लाइंस मिल रही हो, ये पॉइंट बी जो है। तो ये आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर एक। इसी तरह पॉइंट ए से ड्रा करेंगे। अब इसी तरह कंपास ओपन करें, इतनी रहने दें, ठीक है, या इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो एंगल ड्रा किया हुआ है ना आपने, इसके। अब एक आर्क यहाँ से रख के लगाएंगे, थोड़ी सी कम कर लेते हैं, और इसी तरह दूसरी आर्क यहाँ से रख के, ये जो जहाँ पे कट कर रही है लाइंस, ये पॉइंट।
इसको वर्टेक्स से मिला दें तो ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर आ गया। ये लाइन, ये आ गया सेंगल सेकंड एंगल बाइसेक्टर। अब इसी तरह पॉइंट सी से ड्रा करेंगे। एक आर्क यहाँ से रख के लगाएंगे, थोड़ी सी कम कर लें, और दूसरी आर्क यहाँ से रख के पॉइंट सी। ये आ गया इसका पॉइंट। इसको अब इससे मिला दें। अब ये देखें, ये जो पॉइंट है, यहाँ से तीनों एंगल बाइसेक्टर पास कर रहे हैं। ठीक है, इसको नाम दे देंगे पॉइंट ओ का। जो एंगल बाइसेक्टर जहाँ से पास कर रही है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और इनको नाम दे रहे हैं ए बी सी। उसके बाद इसको नाम दे रहे हैं डी का, ये ए डी लाइन है। इसी तरह बी, डी के बाद ई, और ये पॉइंट एफ। यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर है उनके नाम है ए डी, सी एफ एंड बी ई। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर्स, और इनकी कंकरेंसी भी आ गई। अब इसके बाद मेन पॉइंट होता है कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखना। उसमें जो कुछ आपने किया है वो आपने अपने अल्फाज में लिख देना है। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप यहाँ पे लिखते हैं हम। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, तो जो जो काम आपने किया है वही आपने लिख देना है यहाँ पे। नंबर वन है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ए बी लाइन ड्रा की थी। उसकी वैल्यू कितनी थी, 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह उसके बाद बी सी हमने ड्रा की थी, उसकी वैल्यू थी 4 सेंटीमीटर। इसी तरह इसकी वैल्यू थी 3.8 सेंटीमीटर। अब पॉइंट वन हमने क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहला स्टेप हमने ये किया था। इसके बाद सेकंड स्टेप पे हमने ड्रा की थी ये लाइन, आर्क ड्रा की थी 4 सेंटीमीटर की। अब बेसिकली आप देखें ना, जब सर्कल ड्रा करते हैं जितनी कंपास ओपन होती है, ठीक है। अब मैं रफ में यहाँ पे अगर ड्रा करूँ छोटा सा सर्कल, ये अगर सर्कल मैंने ड्रा कर दिया है, यहाँ से ये इसका सेंटर है, इस यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, ये रेडियस होता है सर्कल का। इतना, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आपने कंपास ओपन की होगी वो बेसिकली क्या होगा, उस आर्क का रेडियस होगा। तो ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, यानी जितनी कंपास ओपन होगी वो बेसिकली उसका क्या होगा, रेडियस। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट बी। यानी कहाँ से रख के आपने बनाई है, पॉइंट बी से रख के बनाई है, सेंटर वो था उस वक्त। तो हमने क्या किया, एक आर्क ड्रा की 4 सेंटीमीटर की, और उस वक्त कंपास जो था उसका जो नीडल थी, यानी जो सेंटर है सर्कल का, वो क्या था, पॉइंट बी। इसी तरह थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, अब पॉइंट ए से रख के एक आर्क लगाई। ड्रॉ another arc of radius, यहाँ से हमने कितनी, 3.8 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, 3.8 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट ए। अब यानी हमने क्या किया था, पॉइंट ए से रख के और ड्रा की थी। अब बोथ आर्क्स कहाँ पे मीट हुई थी, पॉइंट सी पे। बोथ आर्क्स कट ईच अदर या इंटरसेक्ट एट पॉइंट, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, सी, एट पॉइंट सी। उसके बाद हमने क्या किया, सी को मिला दिया ए से बी और सी को मिला दिया बी से। देन
join point C with A and B। सी को हमने किससे मिला दिया, पॉइंट ए से भी मिला दिया और पॉइंट बी से भी मिला दिया। ये तो होगी कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल की, ठीक है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये तो हो गया ट्रायंगल कंप्लीट। उसके बाद हमने ड्रा किए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इसके लिए आप लिखेंगे, अब हमने किस एंगल का, ये एंगल जो था, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया सबसे पहले। इसका या इसका जो भी लिख ले, इसमें ए वाले का पहले लिख लेते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ये जो एंगल है इसका एंगल नाम दे दें एंगल ए। इस एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया और उसका नाम हमने क्या किया, डेट इज ए डी। ये उसका एंगल बाइसेक्टर है, ये जो लाइन है। इसी तरह उसके बाद हमने क्या किया, इस जो एंगल बी है इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किस एंगल का हमने ड्रा किया, एंगल बी, डेट इज, उसका नाम हमने क्या दिया है, बी ई। ये जो रे है बी ई, ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का। इसी तरह हमने ड्रा किया, ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ, अब इसके बाद हमने एंगल सी का ड्रा किया, ऑफ एंगल सी, और उसका नाम हमने क्या दिया था, डेट इज सी एफ, डेट इज द रे सी एफ। अब देखिए तीनों जो एंगल बाइसेक्टर थे वो क्या कहाँ पे मीट किए थे, पॉइंट ओ पे। ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स intersect each other at point O। अब पॉइंट ओ पे तीनों एक दूसरे को कट किए थे, तो पॉइंट ओ ही इनका क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। सो पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स। ये आ गया। तो ये हमने फाइंड करना था कि पॉइंट ओ ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है वो कट कर रहे हैं एक दूसरे को, और यही इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। इसमें वैल्यू गिवन है, मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे दो साइड्स और एक एंगल आ गया। तो उसी तरह सबसे पहले ए बी की वैल्यू ड्रा करेंगे लाइन। ए बी इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 ये आ जाएगा। यहाँ से ये आ गया पॉइंट ए, ये आ गया पॉइंट बी। उसके बाद पॉइंट जो बी सी लाइन है वो है 5 सेंटीमीटर, यानी बी से सी डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है। वो हमें आर्क लगानी पड़ेगी एक 5 सेंटीमीटर की। यहाँ से 5 सेंटीमीटर ओपन करके कंपास
ये 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन है। अब बी से रख के आर्क लगाएंगे, ये आ गया। अब मेरा एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब पॉइंट ए पे 60 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, वो भी कंपास से ड्रा करेंगे। कैसे? इतनी सी कंपास आपने ओपन कर लेनी है, इतनी। अब पॉइंट ए से रख के पहले एक आर्क लगानी है, ऐसे, ये। ठीक है, इतनी कंपास ओपन करके ये आर्क लगानी है यहाँ से, ये। उसके बाद अब जितनी कंपास ओपन है इतनी ही ओपन रखनी है और इस पॉइंट पे रखनी है। ठीक है, इस पॉइंट पे रख के एक बार कट करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब इस एंगल को बना दें, इस लाइन को एक्सटेंड कर दें। इसकी लेंथ तो नहीं केवल ये कि एंगल है। ठीक है, ये जो लाइन को कट करेगा ये पॉइंट सी होगा, जहां पे इस आर्क को कट कर रहे हैं, ये पॉइंट, ये है पॉइंट आपका सी। इसको मिला दें बी से भी, तो ये आपकी ट्रायंगल ड्रा होगी, ट्रायंगल ए बी सी। अब उसके बाद इसके भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। इसका एंगल तो देखें पहले से ड्रा है, इसका भी एंगल ड्रा करेंगे, इसका भी इसी तरह एंगल ड्रा करेंगे। एंगल कैसे ड्रा करना है देखें, इतनी सी कंपास वापस रख के, ठीक है, यहाँ से वर्टेक्स बी से सेम ये एंगल ड्रा करना है, सिर्फ इसके आर्म्स तक। इसी तरह पॉइंट सी से भी ड्रा करेंगे, ये। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक। चलो मैं इसको थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये इसी तरह ये हमने ड्रा किया लाइन, और इसी तरह ये हमने ड्रा किया लाइन। सॉरी, ये वाला। ओके, अब एंगल बाय सेक्टर ड्रा करना है, वो भी कंपास से। अब इस जो वैल्यू है इससे थोड़ा सा ज़्यादा ओपन होना चाहिए कंपास को, तो हाफ, बल्कि इससे इतना भी होता भी काफ़ी, हाफ से ज़्यादा होना चाहिए था, सॉरी। अब एक लाइन ये आ जाएगी, एक आर्क इस साइड से और दूसरी आर्क यहाँ से, यहाँ से रख के लगाएंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसका, अब इस पे हमने क्या ड्रा करना है, एक रे ड्रा करनी है, और यही रे क्या होगी, इसका एंगल बाइसेक्टर होगी। अब रे ड्रा करेंगे, ये एंगल बाइसेक्टर आ गया। इसको नाम दे दें कोई, ए बी सी डी, इसको डी का नाम दे देते हैं, यानी कि बी डी जो है ये एक एंगल बाइसेक्टर है। इसी तरह अब पॉइंट ए से भी, अब बेशक पहले पॉइंट ए से बी से जिस सी से जिस मर्जी से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह पॉइंट ए से बिल्कुल सेम वही मेथड अप्लाई करके अब एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट आ गया, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको मिला दें, आगे एक्सटेंड कर दें, ये। इसको भी नाम दे दें सी डी, उसके बाद ई का नाम दे दें, ये। अब इसी तरह पॉइंट जो सी है, एंगल सी, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ये लाइन है, इसके भी एक आर्क यहाँ से, ठीक है, और दूसरी आर्क यहाँ से दूसरी कोने से, ये। यहाँ पे कट कर, ये पॉइंट है, इसको भी मिला दें, ये। इसको भी नाम दे दें सी डी ई एफ का नाम दे दें, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे तीनों जो एंगल बाइसेक्टर कट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है पॉइंट ओ, देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब इसके भी कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने हैं उसी तरह, बिल्कुल सेम जिस तरह पीछे हमने लिखे हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप में जो कुछ हमने किया है, ठीक है, वही हम लिख देंगे यहाँ पे सारा कुछ। अब देखें, पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले हमने क्या किया कि लाइन ए बी ड्रा की, जिसकी वैल्यू थी लेंथ थी 4.6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ड्रा अ लाइन
AB of length 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर वन तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा की जिसकी लेंथ थी 4.6 सेंटीमीटर, उसका नाम था ए बी। उसके बाद हमने क्या किया, एक आर्क ड्रा की थी बी सी। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू थी, जो रेडियस था उसका, वो कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो नंबर सेकंड पे लिखेंगे, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, यानी जितनी कंपास ओपन की थी वो बेसिकली उसका रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट बी से रखे, हमने ड्रा की थी एट पॉइंट बी। इसी तरह आगे थर्ड स्टेप है, इसमें हमने क्या किया था, हमने एंगल ड्रा किया था 60 डिग्री का। ये जो एंगल है टोटल, ये 60 डिग्री का एंगल है। ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ओ, सॉरी पॉइंट ए। पॉइंट ए पे हमने कितना एंगल ड्रा किया, 60 डिग्री का। उसके बाद ये जो एंगल लाइन है ये वाली, और ये जो इसकी आर्क थी, ये दोनों कट करती है एक दूसरे को एक पॉइंट सी पे। तो लिखेंगे एंगल लाइन एंड द आर्क कट ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। सी को फिर हमने किससे मिला दिया, पॉइंट बी से। जॉइन पॉइंट सी विद बी। तो ये थी हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। यहाँ तक तो ट्राइंगल हमारी कंप्लीट होगी। अब आगे हमने क्या ड्रा किए, एंगल बाइसेक्टर्स। ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, सबसे पहले हमने ड्रा किया था एंगल बी से, जो मर्जी पहले रखने से कोई इशू नहीं है। ऑफ एंगल बी डेट इज, कौन सा उसको नाम दिया था हमने, बी डी का। डेट इज द रे बी डी। इसी तरह नंबर सेकंड में हमने क्या किया था, पॉइंट ए से ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डेट इज, कौन सा उसको नाम दिया था हमने, ए ई का। डेट इज ए ई रे। इसी तरह उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी डेट इज, इसको हमने क्या नाम दिया था, सी एफ का। डेट इज सी एफ रे। अब ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर हैं, बी डी ए ई एंड सी एफ, ये कट करते हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ। ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर intersect each other at point O, which is their point of concurrency.
ये इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, जहाँ पे ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, ये इनका जो है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और ये हमने निकालना था पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड है। इसमें measure of AB is equal to 3.6 centimeter, measure of BC is equal to 4.5 centimeter and measure of angle B is equal to 75 डिग्री। तो सबसे पहले इसमें भी ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे 3.6 सेंटीमीटर की। थ्री पॉइंट सिक्स ये आ गया। ये आ गई लाइन ए बी 3.6 सेंटीमीटर। इसके बाद मेजर ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। और पॉइंट बी पे 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, और बी कंपास सही करेंगे। कंपास इतनी सी ओपन करके अंदाजे से, ना बहुत ज़्यादा कम हो और ना बहुत ज़्यादा हो, इतनी सी काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ से आर्क लगाएंगे कंप्लीट एंगल बनाने के लिए। आर्क लगाते हैं हर बार हम। ये आ गया आर्क। अब हमने 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 75 का जो एंगल है ये होता है 60 और 90 के दरमियान। इसका मतलब हमें पहले 90 का एंगल चाहिए, और 90 का जो एंगल है ये होता है 60 और 120 के दरमियान। 60 कैसे आता है, जितनी कंपास ओपन थी इतनी ही एक बार यहाँ से रख के कट करेंगे तो 60 बन जाएगा। दूसरी बार यहाँ से रख के अगले जहाँ से 60 आया हुआ है इतनी ही कंपास ओपन कट करेंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री आ गया। अब इसका हाफ करना है तो एक आर्क यहाँ पे लगा दें। इतनी कंपास ओपन या कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए इनके। और दूसरी आर्क यहाँ से रख के ये आ गया। यह है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब 90 डिग्री के एंगल की हमें रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन हमें बेसिकली ये पॉइंट चाहिए ये वाला। तो लेकिन ड्रा तो हम करेंगे इसी तरह, ये डॉटेड लाइन से ना हल्का सा ड्रा कर दें। असल में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये पॉइंट। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का एंगल आ गया और ये 60 है। इन दोनों को अब आपने हाफ करना है। कंपास थोड़ी सी ज़्यादा ओपन कर लें इससे, ताकि लाइन बाहर आ जाए। एक आर्क यहाँ से, ठीक है, और दूसरी आर्क ये 60 डिग्री के एंगल से। दोनों आर्क किस जगह पे कट कर रही हैं, ये पॉइंट। ये 70 डिग्री 75 डिग्री का एंगल है। इसको मिला दें, आगे एक्सटेंड कर दें। ये 75 डिग्री का एंगल ड्रा हो गया। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से इस लाइन पे कहीं 4.5 सेंटीमीटर पे पॉइंट सी है। तो कंपास ओपन करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ये इस वक्त 4.5 सेंटीमीटर है। ये अब पॉइंट बी से रख के आर्क लगा दें, कट कर देंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है बेसिकली आपका पॉइंट सी। ये पॉइंट, इसको मिला दें ए से। फिर तो ये ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब इसके भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। ये एंगल तो पहले से ड्रा है, अब बाकी के भी एंगल ड्रा करेंगे इसी तरह। ठीक है, हाँ, दरमियानी से कंपास ओपन करके तो यहाँ से एक आर्क लगा देंगे एंगल के लिए। ठीक है, ये आर्क आ गई। इसी तरह पॉइंट सी से रख के आर्क लगा देंगे। ये सिर्फ एंगल को शो करने के लिए। अब एंगल आपके सामने है, ए बी और सी। अब एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं तो कंपास इतनी ही ओपन रख लें, या इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, लेकिन हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। इन दोनों का जो डिस्टेंस है पूरा, ये जितनी कंपास ओपन है इस वक्त इसके हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इतनी ही रख लें तब भी ठीक है। ये आ गई एक लाइन एक साइड से, और दूसरी आर कहाँ से ड्रा करनी है आपने, इस साइड से, दूसरे आर्म से एंगल के। तो ये आ गया ये पॉइंट। ये जो पॉइंट है
ये एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट है। यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे पॉइंट ए से रख के, तो ये आ गया एंगल बाइसेक्टर। इसको नाम दे दें ए बी सी, इसको नाम दे दें डी का। ए डी इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसी तरह पॉइंट बी से रख के आर्क अब बनाना है हमने एंगल बाइसेक्टर, तो कंपास इतनी ही काफ़ी है। यहाँ से रख के एक आर्क लगाएंगे इस आर्म से, और दूसरी आर्म बनती है ये लाइन, और यहाँ से रख के कट करेंगे। ये देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये पॉइंट, ठीक है। इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे अब। इसको हम नाम दे दें बी डी ई दे दें, ई का नाम ये आ गया। इसी तरह पॉइंट सी से रख के एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इतनी कंपास काफ़ी है। एक आर्क किया, ठीक है, यहाँ से, और दूसरी आर्क यहाँ से रख के लगाएंगे दूसरे आर्म से, यहाँ से, ठीक है। ये आर्क आ गया। जिस जगह पे कट कर रहे हैं ये पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही एंगल है, ठीक है। इसको मिला दें इसके साथ, ये इसको नाम दे दें एफ का। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स, ये है पॉइंट ओ। अब लिखने हैं जी इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने लाइन ड्रा की थी ए बी 3.6 सेंटीमीटर की। तो पहला पॉइंट यही होगा, ड्रा अ लाइन ए बी, ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 3.6 सेंटीमीटर। इसी तरह सेकंड जो पॉइंट है वो हमने क्या किया था, पॉइंट बी पे एंगल ड्रा किया था 75 डिग्री का। ड्रा एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे हमने क्या किया, फिर 75 डिग्री का एंगल ड्रा किया। उसके बाद हमने क्या किया, एंगल बना दिया। उसके बाद जो हमने लिया थी वैल्यू, कंपास ओपन की थी 4.5 सेंटीमीटर। तो ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट, यानी किस जगह पे निडल रखी थी हमने, पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी। बोथ द एंगल एंड आर्क, both the angle and arc cut each other या intersect each other at point C। इस जगह पे कट किया था इन्होंने, तो ये पॉइंट C इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। C को फिर हमने क्या किया था, A से मिला दिया था। जॉइन पॉइंट C विद पॉइंट A। C को हमने किससे मिला दिया था, फिर पॉइंट A के साथ। अब नेक्स्ट ये जो ट्रायंगल कंप्लीट होगी, सो ट्रायंगल ABC is required triangle। यहाँ तक तो ट्रायंगल कंप्लीट होगी। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने किया था एंगल, जो बाइसेक्टर थे वो ड्रा किए थे। तो स्टेप नंबर 7 आ जाएगा। यहाँ पे हमने पॉइंट जो एंगल ए है इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया। ड्रा
एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डेट इज, बना कौन सा था, उसको नाम हमने क्या दिया था, ए डी, डेट इज ए द रे ए डी। इसी तरह हमने ड्रा किया था एंगल बाइसेक्टर एंगल बी का, ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी डेट इज, कौन सा था, उसको हमने क्या नाम दिया था, बी ई का, डेट इज द रे बी। इसी तरह हमने थर्ड जो एंगल बाइसेक्टर वो ड्रा किया, ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी डेट इज, उसको हमने क्या नाम दिया था, सी एफ का, सी एफ डेट इज। तो अब ये इसके बाद हमने क्या देखा कि ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर थे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ, और ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। अब ये लिखेंगे ऑल थ्री बाइसेक्टर्स एंगल बाइसेक्टर्स intersect each other at point O। सबने कहाँ पे कट किया एक दूसरे को, पॉइंट O पे, which is their point of concurrency, which is their point of concurrency। ये हमने प्रूव करना था कि जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो कॉन्करेंट होते हैं और ये कॉन्करेंसी भी इनकी शो होगी है। तो ये जो रिक्वायर्ड थी हमारी ट्रायंगल, हमने पहले रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनाई, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर बनाए, उसके बाद हमने ये देखा कि तीनों एंगल बाइसेक्टर पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.